नमस्कार। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। मैं तो स्वस्थ हूँ ही। आज आपके समक्ष एक ऐसी कथा लाया हूँ जो श्री राधे श्याम जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि उनको उनके पिताजी ने कैसे ईश्वर के प्रति उनके अंदर प्रेम पैदा किया, और वही प्रथा वो अपने बच्चों नाती पोतों के साथ भी कर रहे हैं। तो आइए चले सुनते हैं राधे श्याम जी की लिखी हुई ये कहानी। राधे श्याम चांडक लिखते हैं, मेरे ब्रह्मलीन पूज्य पिताजी बड़े धर्मानुरागी थे। नियमित रामायण पाठी, ईमानदार एवं सादा जीवन, उच्च विचार वाले नेक इंसान थे। उनका हृदय सदैव दीन दुखियों की सेवा के लिए द्रवित एवं आतुर रहता था। वे गुप्त रूप से उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रायः प्रातःकाल रोज लक्ष्मीनाथ मंदिर जाना उनका अटूट नियम था, नित्य कर्म था, जिसे वो बखूबी निभाते थे। उस समय मेरी उम्र 4 से 5 वर्ष की रही होगी। घर परिवार में सबसे छोटा बच्चा होने के कारण वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने अपने साथ मुझे मंदिर चलने के लिए कहा। मेरा अबोध बाल हृदय मंदिर क्या जाने, मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे मंदिर नहीं जाना, आप जाओ, मैं अन्य बच्चों के साथ खेलूंगा। वे भी मुझे जबरदस्ती नहीं ले जाना चाहते थे। उन्हें एक उपाय सूझा। बोले, देखो, अगर तुम मंदिर चलोगे तो मैं तुम्हें एक घुटुआ जैसलमेर राजस्थान का सुस्वादिष्ट ख्याति प्लब्ध लड्डू है, इसे स्थानीय भाषा में घुटुआ कहा जाता है। उन्होंने उन्हें एक उपाय सूझा और बोले, देखो, अगर तुम मंदिर चलोगे तो मैं तुम्हें एक घुटुआ दिलाऊंगा। मेरा बाल हृदय घुटुआ के लिए लज्जा उठा। मैं दूसरे दिन प्रातः शीघ्र 7 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया और पिताजी से तुरंत मंदिर चलने के लिए आग्रह करने लगा। किंतु पिताजी ने इतनी सुबह में स्नान आदि नहीं किया था। मैं घुटुआ के लालच में सुबह शीघ्र तैयार हो गया था। वे मुझसे बोले, मैंने तो अभी स्नान भी नहीं किया है। मैं बोला, यह आपकी गलती है। मैंने झट से उनसे कहा, यह आपकी गलती है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। वे मंद मंद मुस्काए, मानो मन ही मन कह रहे थे, बेटा तू लड्डू के लालच में इतना जल्दी तैयार हो गया। हम मंदिर गए, जो घाटी मार्ग के पार ऊंचाई पर स्थित है। दर्शन वापसी पर उन्होंने मुझे हलवाई से एक घुटुआ दिलवाया। यह क्रम निर्विघ्न कुछ दिनों तक चलता रहा। इस नियमितता के आधार पर घुटुआ लड्डू मुझे रोज मिलता रहा। कुछ दिनों के पश्चात मुझे लगने लगा कि एक घुटुआ की मात्रा कम है, कम से कम 2 घुटुआ तो मुझे मिलना ही चाहिए। यह बात प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने पिताजी से कभी नहीं कही, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांतानुसार सर्वांतर्यामी प्रभु ने मेरे अंतर्मन की बात जान ली। संयोगवश प्रभु प्रेरणा से उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या तुम्हें 2 घुटुए चाहिए? हाँ हाँ, मुझे पूरे 2 लड्डू चाहिए, प्रत्युत्तर में कहा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। दर्शनोपरांत मंदिर में विराजमान प्रभु की मूर्ति के संदर्भ में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, पिताजी ने कहा। मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा, कैसे होंगे आपके प्रश्न? पिताजी बोले, यही कि भगवान के क्या परिधान हैं, उनका श्रृंगार कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, आदि आदि। मैं भी सहमत हो गया। अगले दिन से मैं जैसे ही मुख्य मंदिर में प्रवेश करता, अपलक एक टकटकी लगाकर प्रभु को निहारता रहता। कारण मुझे पिताजी द्वारा पूछे गए पूरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे प्राप्त होते 2 लड्डू। दर्शन के पश्चात मंदिर से बाहर निकलने पर पिताजी मेरी बाल बुद्धि के अनुसार सवाल पूछते कि भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, श्रृंगार में क्या आभूषण धराए गए हैं, राम अथवा कृष्ण का अवतार है। यह प्रश्न मुझे समझ में आ जाए, इसलिए सीधे सीधे सरल शब्दों में पूछते कि भगवान के हाथों में धनुष बाण है अथवा मुरली, आदि आदि। मैं भी सहजता पूर्वक उनके सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे देता। वे बड़े प्रसन्न होते और घाटी ढलते ढलते नीचे बाजार में पहुंचते ही वे मुझे 2 लड्डू दिलवा देते। यह क्रम निरंतर चलता रहा। वाह, अबोध बच्चे में भगवान के प्रति स्नेह, अद्भुत शैली में मेरा कोटि कोटि वंदन।
अतीत का यह सुप्रसंग यदा कदा मुझे स्मरण हो जाने पर मेरा मन भाव विभोर उठता है, हृदय गदगद होने लगता है, गला भर जाता है। चक्षुओं से श्रद्धा सुमन रूपा एक अत्यंत सुखदायी अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। उस महान व्यक्तित्व को नमन करने के लिए उनसे मिली गागर में सागर भरने वाली इस विशिष्ट पावन प्रेरणा का अनुसरण मैं भी आज अपने नन्हे पोते पोतियों को चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफ़ी का लालच देकर बड़े प्यार से उनमें ईश्वर का अनुराग पैदा करने की अपनी अभिलाषा को मूर्ति रूप देने के लिए करता रहता हूँ। कितना सहज प्रयास था उनका एक नन्हे बालक में ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा करने का। पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी कुछ कहानियाँ, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ पॉइंट जो अनछुए हैं, लोग जिन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बातों के लिए हम आपके पास कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सब स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलिए और वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।